जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो दोस्तों, ज़िंदगी के जो क्षण हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू करना हम सबको आना चाहिए। लेकिन आज का वीडियो है मेरा YouTube के ऊपर, YouTube सेटअप पे। मैंने अपने YouTube सेटअप पे कितना खर्चा किया और कितने, क्योंकि जब भी हम दोस्तों अपना YouTube चैनल शुरू करते हैं तो भाई सबसे पहले दिमाग में आता है कौन सा गियर लें, कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। आज का वीडियो जो है इसी के बारे में है। और चलिए एक लाइन और सुना देता हूँ आपको मैं। प्यार धोखा है, क्या भरोसा है, तो यार अब शब्द याद नहीं आ रहे, लिरिक्स मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि यार धुन याद है तो वो भी काफ़ी है। तो ये गाना मेरे को आज याद आ रहा था। बॉम्बे में सुबह से बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया मौसम है, अभी भी बाहर इस वक्त बारिश हो रही है और रात के 10 बजे जो है आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। यार बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि यार YouTube चैनल शुरू करना है तो कौन से गियर लूँ, क्या क्या कुछ कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार मैं सोच रहा हूँ आज आपको सब बताऊँ मेरे पास कौन कौन से गियर्स हैं। तो अगर आप लोग अपना YouTube चैनल शुरू करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, थोड़ा एक आइडिया आ जाएगा। और आइडिया आ जाएगा तो एक आपको पता चलेगा भाई कौन से गियर अच्छे हैं। तो यार मुझे काफ़ी टाइम लगा, ऑलमोस्ट मुझे 2 साल हो गए यूट्यूब करते हुए, और मैंने बिल्कुल बहुत ही मोबाइल फ़ोन से जो है वीडियोस बनाने शुरू किए थे। इस वक्त भी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये भी मैं मोबाइल पे ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारे गियर्स दिखाने हैं। और अभी लॉकडाउन है तो मैं स्टूडियो भी नहीं जा पाया अपने। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ यार, सबसे पहले तो आपको एक अच्छे कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जब यूट्यूब शुरू किया तो मैंने अपने लिए कैमरा लिया था, ये देखिए कैनन का M50। तो यार हिसाब भी लगाते जाते हैं एक बार कितना पैसा खर्च हो गया, तो एक आपको एक आइडिया भी आ जाएगा। तो यहाँ मैं आपको हिसाब भी लगाता रहूँगा साथ साथ। तो यार ये मैंने कैमरा लिया था कैनन का M50, आप देख पा रहे हो। बहुत ही अच्छा, बेसिक एंट्री लेवल है बट इट्स अ वेरी गुड मिररलेस कैमरा है। बहुत अच्छा कैमरा तो नहीं बोलूँगा बट वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है। यूट्यूबर्स बहुत सारे इस पर अपनी व्लॉगिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने भी ये कैमरा ले लिया और ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से तो मैं इसे ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके पहले मेरा एक DOP आता था, शूट करता था, वो एक अलग कहानी है क्योंकि फोटोग्राफी का चैनल था। तो ये तो मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, तो यहाँ मैं खुद सब कुछ अकेले ही करता हूँ। तो ये एक मैंने लिया था, ये मुझे पड़ा था कुछ 50,000 रुपये में विद 15 to 45 mm का लेंस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो भैया 50,000 रुपये तो लग गए सीधे सीधे कैमरा खरीदने में। अब शायद ये आई थिंक आजकल 45 या 44,000 में आ रहा है 1 साल के बाद, ऐसा सुना है मैंने, पता नहीं, आप अमेजोन पे चेक कर लेना। और इसका जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक भी लगा दिया है ताकि आप वहाँ पे इसकी लेटेस्ट जो प्राइस है अमेजोन पे आप चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई कैनन M50 फ्रेंड्स विद 15 to 45 mm एट 3.5 लेंस। वेरी गुड ऑटो फोकसिंग। और उसके बाद जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तो 50,000 तो भैया लग गए यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये हो गए पूरे 50,000 रुपये खर्च। अब बात करते हैं इसके बाद जो मुझे दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो लगा मुझे गोरिल्ला पॉड। तो ये मैंने जो है आप देख रहे हैं जोबी का गोरिल्ला पॉड लिया है, बहुत ही बढ़िया गोरिल्ला पॉड है। और इसे देखिए इस तरह से जो है मेरा कैमरा यहाँ पर इसके ऊपर ये अटैच हो जाता है। देखिए यहाँ मैं लगा के दिखा देता हूँ ये। तो ये जो गोरिल्ला पॉड है ये भी मैंने 1 साल पहले लिया था। और इस गोरिल्ला पॉड में आप अपने हिसाब से देखिए इस तरह से अपना कैमरा देखिए आप इस तरह से जो भी है आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ गोरिल्ला पॉड की है कि भाई इसको मैं इस तरह से बैठ के भी अपने लिए व्लॉगिंग कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पर। सो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रॉबस्ट है और अभी तक बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अकेले मैं पूरे व्लॉग्स बना लेता हूँ इस पर। तो इस तरह से कैमरा लग जाता है, इसको आप ऐसे भी शेप दे सकते हैं जैसा भी आपको शेप देना हो। सो आई जस्ट डू लाइक दिस एंड माई व्लॉगिंग सेटअप इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब ये जो गोरिल्ला का मुझे ये गोरिल्ला पॉड जोबी का जो गोरिल्ला पॉड है ये मुझे दोस्तों पड़ा करीब 4,500 रुपये का। तो चलिए भैया, और ये एक्चुअली क्या 3 kg का है, यानी कि 3 kg तक का वेट ले सकता है। इसमें एक 5 kg का भी आता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं थी तो मैंने 3 kg का ही लिया है। सो ये मुझे पड़ा करीब 50,000 तो लग गए भैया पहले, और बाद में लगे हैं कुछ 4,500। तो ये हो गए हमारे 54,500 का खर्चा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे जो लग चुके हैं अब तक 54,500। उसके बाद दोस्तों मुझे सबसे बड़ी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो था माइक, क्योंकि
वीडियोस में साउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका साउंड ठीक नहीं है तो भैया कुछ भी ठीक नहीं है। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाता था पहले, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करता था। मेरा जो ये आईफोन आप देख रहे हैं, इसी पे मैं ऐसे रख के बना लेता था वीडियो, और वहाँ पे वीडियोस तो अच्छे बन जाते थे, ठीक ठाक बनते थे, बहुत अच्छे तो नहीं बोलूँगा, काम चल जाता था, लेकिन साउंड का बहुत प्रॉब्लम आता था। तो मैंने जो है रोड का ये माइक लिया बाद में ब्लॉगिंग के लिए, और इसकी भी जो कॉस्ट है मैं आपको बता देता हूँ। ये करीब मुझे पड़ा था 6,500 रुपये का। सो ऐड कर लेते हैं 6,500, तो भैया 61,000 यानी कि 61,000 अभी तक हमारे खर्च हो चुके हैं। और ये जो है बहुत, देखिए इस तरह से लग जाता है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने अपना माइक जो है, ये देखिए इस तरह से लग जाता है ये। और इसका जो एक दूसरा हिस्सा है ये हम लगा देते हैं यहाँ माइक में। एंड नाउ वॉट एवर आई एम डूइंग, जो भी मेरी एक्टिविटी है, मैं किसी सिटी में हूँ या शूट का बिहाइंड द सीन्स दिखा रहा हूँ, या फिर मैं जो है दोस्तों कहीं पर घूम रहा हूँ, कोई किसी के साथ बातें कर रहा हूँ, तो भैया देखिए बहुत ही आसान सेटअप है, बहुत ही अच्छा माइक है, अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, और ये मेरा पूरा ब्लॉगिंग सेटअप रेडी। सो दिस इज़, यहाँ पर जो है ये बहुत ही बेसिक सेटअप है। हर यूट्यूबर अगर जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए दिस इज़ मस्ट हैव एक्सेसरीज एंड कैमरा एंड दिस गोरिल्ला पॉड। तो 61,000 रुपीज़ दोस्तों यहाँ लग चुके हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बाद में थोड़े टाइम बाद मुझे प्रॉब्लम ये आई कि भाई व्लॉगिंग के टाइम तो ठीक था ये माइक, लेकिन प्रॉब्लम ये आता था कि अगर मैं यहाँ से जैसे इस तरह से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पास में हूँ तो ये माइक मेरी आवाज़ ले रहा है, लेकिन अगर मेरा कैमरा दूर रखा हुआ है या मैं माइक से जो है काफ़ी दूर हूँ, तो ये माइक जो है फिर वहाँ पर हो जाता है फेल, यानी कि वहाँ पर फिर ये साउंड पिक नहीं कर पाता था। तो अब ये सवाल है कि भाई ऐसा क्या करूँ कि जिससे मेरा साउंड थोड़ा सा और ठीक हो, क्योंकि मेरे जो फोटोग्राफी चैनल है उस फोटोग्राफी चैनल पे मैं अपने बिहाइंड द सीन्स वीडियोस भी बनाता हूँ, जहाँ पे मॉडल्स को शूट करता हूँ या मैं दूर होकर बात करता हूँ कैमरा से। तो फिर बाद में मैंने जो है रोड के एक माइक और लिए, और ये आप देख पा रहे हैं दोस्तों, दिस इज़ माई रोड माइक। और ये जो है रोड का वायरलेस गो मॉडल है। तो ये करीब वायरलेस सिस्टम है। अभी ये कैसे काम करता है मैं आपको छोटा सा आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही प्यारा माइक है दोस्तों, और बहुत ही कमाल का साउंड है इसमें। आपको मैं एक छोटा सा एक देखिए इस तरह से ये ऑन हो जाता है, इट टेक्स ओनली 3 सेकेंड्स। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं ये इसका जो रिसीवर है ये लग जाता है कैमरा पे इस तरह से, इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये लग गया रिसीवर। और इसका भी एक, ये देखिए यहाँ पर एक इसकी एक केबल आती है, एक केबल लग जाता है यहाँ पर इस तरह से, और दूसरा केबल आप देख पा रहे हैं लग जाता है इस तरह से। सो दिस इज़ माई वायरलेस सिस्टम। और यहाँ पर दोस्तों ये मैं लगा लेता हूँ, देखिए इस तरह से अपने माइक को, ये एडजस्ट हो गया मेरा माइक यहाँ पे। सो इफ़ आई एम इवन फार अवे फ्रॉम माई कैमरा आई स्टिल कैन रिकॉर्ड अ ब्यूटीफुल साउंड। एकदम साउंड जो है बहुत ही सटल होता है, बहुत ही क्लियर क्रिस्पी साउंड आता है। जब आप हमारे वीडियोस देखते होंगे तो आप देख लेना मेरे फोटोग्राफी चैनल पे, वहाँ मैं इसी माइक को यूज़ करता हूँ। सो यहाँ भैया खर्चा हो गया 18,000 रुपये का। और ये सारे जो भी मैं आपको इक्विपमेंट दिखा रहा हूँ इन सबके लिंक मैंने नीचे लगा दिए हैं अमेज़ॉन के, ताकि वहाँ पर आप इनकी करंट प्राइस जो भी है वो आप देख सकते हैं। सो 18,000 में और ऐड कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे। और ये जो है अब हो गया हमारे 79,000 रुपीज़ का खर्चा। अब एक खर्चा और मुझे दोस्तों करना पड़ गया यहाँ पर, वो ये कि मुझे एक जो है लेपल माइक लेना पड़ा है, लैब माइक आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो ये भी करीब 6,500 रुपये का आया, रोड का ही माइक है। और ये जो है कई बार जैसे कि यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये एक इस तरह से यहाँ लग जाता है, ये देखिए यहाँ पे। और तो इसे मैं अपनी पैंट के अंदर या अपने अंदर कहीं भी छुपा सकता हूँ। और ये इस तरह से यहाँ पे वायर अंदर से टी शर्ट के अंदर से वायर चला जाता है। सो इफ़ आई एम टॉकिंग टू समवन, टेकिंग सम इंटरव्यूज़ एंड ऑल, तो ये माइक भी बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मेरे फेस के यानी कि माउथ के एकदम करीब है, और साउंड जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों खर्चा हो गया हमारा, इसका मैंने लगाया खर्चा, इसका खर्चा हो गया हमारा 6,500 रुपये। तो ये हमारे हो गए भैया 85,500 रुपीज़ खर्च अभी तक। तो यार ये एक खर्चा और हो गया, लेकिन काम आता है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब आप YouTube एक चैनल शुरू करते हैं अपना, तो ये छोटे मोटे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। सो ये तो हो गए मेरे बेसिक सेटअप। अब उसके अलावा दोस्तों होता ही है कि जब आपका पूरा शूटिंग हो जाती है तो आपको एक ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे लैपटॉप की और कुछ सॉफ्टवेयर्स की, जहाँ पर आप अपने वीडियोज़ को एडिट कर सकें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है या लास्ट ईयर ही ख़रीदा है, ये एप्पल का मैकबुक प्रो 2019 का मॉडल है। ये i9 प्रोसेसर वाला मॉडल है लेटेस्ट, एंड 16 GB रैम है इसके अंदर, 8 कोर का प्रोसेसर है इसमें i9।
एंड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर है ये। सो ये जो इसकी जो मुझे कॉस्ट उस वक्त पड़ी थी करीब 2,24,000, तो ये भैया बहुत ही बड़ा एक खर्चा बैठ गया। अब आप कहेंगे यार इतने सब ये तो सब इतने सस्ते हैं और आपने इसके करीब 3 टाइम्स ज़्यादा इसका पैसा इसमें डाल दिया। तो दोस्तों उसका एक रीज़न था, अगर आप अपने यूट्यूब चैनल शुरू करें तो भैया आपको ये खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्यों लिया उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी हूँ, तो ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ये मेरे फोटोग्राफी में भी काम आता है, जहाँ मैं फोटोशॉप, कैप्चर वन प्रो, लाइटरूम जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। उसके अलावा जब मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो वहाँ पर मैं जो है फाइनल कट प्रो यूज़ करता हूँ। तो पहले लगा लेते हैं, इसका कॉस्ट ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको एक आइडिया आ जाएगा। तो भैया 85,500 रुपये तो लग चुके हैं, और यहाँ पर जो है एक हम कर लेते हैं ऐड 2,24,000 रुपीज़ लग गए हैं। तो ये लगभग हो गया है भैया 3,09,500 का खर्चा अभी तक मेरा हो चुका है। अब ये जो लैपटॉप है दोस्तों, ये फोटोग्राफी में तो काम आती है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट कर दिया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोनों जगह मेरे वर्क करता है। यहाँ पर मुझे फाइनल कट प्रो भी लेना पड़ा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये सॉफ्टवेयर है मेरा फाइनल कट प्रो। एक बार मैं ऑन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ माई फाइनल कट प्रो। ये भी ऑन हो गया फाइनल कट प्रो। तो अगर आप वैसे तो पायरेटेड मिल जाता है, बट आई विल नॉट। सफारी खुल गया। वन सेकेंड, माई सन इज टेलिंग मी कि सफारी खुल गया। सो सी दिस इज Final Cut Pro, yeah, now you can see that. So this is the software which I use for my video editing. वंडरफुल फ्लॉलेस सॉफ्टवेयर है, और इसके ऊपर i9 प्रोसेसर पे बहुत ही फ्लॉलेस चलता है, एकदम बटरी स्मूथ। एक पता नहीं चलता आपको कि इतना हैवी सॉफ्टवेयर, आप बड़ी बड़ी फाइल इसके ऊपर जो है आराम से एडिट कर पाते हैं। सो वैसे तो कई लोग पायरेटेड भी यूज़ करते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड। तो ये करीब सॉफ्टवेयर पड़ा मुझे 24,900 रुपये का मिल जाता है। तो ये भी एक मेरा खर्चा हो गया दोस्तों यहाँ पे। तो इसका भी मैं लगा लेता हूँ 24,900 रुपये का ये सॉफ्टवेयर पड़ा। सो यहाँ हो गया दोस्तों 3,34,400 रुपये का खर्चा अब तक हो चुका है। उसके बाद एक खर्चा भैया, जब ये लैपटॉप लिया तो पता चला कि इसके अंदर सी टाइप केबल लगता है, इसमें USB पोर्ट ही नहीं है। तो एप्पल वालों ने कहा कि भाई ये खरीद लो एक एक्स्ट्रा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये मुझे पता नहीं था जब मैंने लैपटॉप लिया था, जब मैं पेमेंट कर चुका था उसके बाद उन्होंने भैया बताया कि इसमें, अब हालांकि मेरे पास पहले भी मैकबुक प्रो थी लेकिन उसमें USB पोर्ट होता था, बट इन्होंने निकाल दिया अभी नए वाले मॉडल में। तो नाउ दे आर सेइंग यू हैव टू परचेज दिस सेपरेटली बिकॉज दिस इज़ अ डिफरेंट एक्सेसरी। सो ये एक एक्सेसरी का मुझे पे करना पड़ गया करीब 1,700 रुपये, और क्योंकि ओरिजिनल है ये एप्पल का ही, तो 1,700 रुपये और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो गए 3,36,100 रुपये, यानी कि यहाँ तक इतना मेरा खर्चा हो गया दोस्तों। तो आप सोच लो कि यार यूट्यूब शुरू करना जो है इतना आसान काम नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, जब मैंने ये अपना कैमरा लिया था, तो अभी लॉकडाउन है तो मैं स्टूडियो जा नहीं पाया हूँ काफ़ी महीनों से। तो वहाँ पर इसके साथ मैंने एक अडेप्टर और लिया था जिससे मैं कैनन के EF लेंसेज भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 50 mm का लेंस लगाना है, या मुझे 70-200 या 85 mm का, या जो भी कैनन के लेंसेज है अगर मुझे लगाने हैं अपने मिररलेस पे, सो आई नीड वन अडेप्टर टू पुट दैट लेंस ऑन दिस कैमरा ऑन मिररलेस। तो भाई वो भी जो है करीब 9,000 का अडेप्टर आता है, और वो मैंने फ़ोटो पे लगा दिया, अभी है नहीं मेरे पास में। तो ये भी ऐड कर लेते हैं खर्चा, 9,000 रुपये का अडाप्टर। सो ये होगा दोस्तों 3,45,100 रुपीज़, यानी कि 3.5 लाख के करीब करीब पहुंच गए हैं। और इसके पहले दोस्तों, जब ये सब मैंने नहीं लिया था, उसके पहले मेरे पास एक माइक था, उसके ऊपर मैंने पूरा अनबॉक्सिंग भी किया। मेरे फोटोग्राफी चैनल पर आप देख सकते हो, बोया का WM4 माइक था, और वो मुझे पड़ा था करीब करीब 5,500 रुपये में दोस्तों। वो अभी इस वक्त नहीं है, वो स्टूडियो में पड़ा हुआ है, बट अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग देखना है, उसका रिव्यू देखना है, तो वो माइक का आप मेरे फोटोग्राफी चैनल पे देख सकते हो। कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँ। तो भैया वो पड़ गया था मुझे 5,500 का माइक, वो भी वायरलेस माइक था दोस्तों। तो तब मैं मोबाइल से शूट करता था, तो एक हिस्सा मैं अपने मोबाइल में यहाँ लगाता था और दूसरा यहाँ पर, वो भी वायरलेस ही था, बट थोड़ा सा कंपेयर टू रोड माइक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। सो वहाँ पर मेरे हो गए 5,500 रुपये खर्च। तो ये देख लीजिए 3,50,600 रुपये का दोस्तों यहाँ पर ऑलमोस्ट खर्चा हो गया है। आई थिंक मैंने कुछ, या तो इसका एक बार लगा दिया 6,000 रुपये एक्स्ट्रा, या शायद नहीं लगाया, पता नहीं। तो आप देख लेना, तो 3,45,000 या 3,50,000, तो ऑलमोस्ट एक राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 3,45 से 3,50 का जो है मेरा पूरा यूट्यूब का सेटअप है दोस्तों। और इतनी कॉस्ट आने के बाद दोस्तों फिर अब तो ये है कि यूट्यूब करना ही है।
बट फ्रेंड्स, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप इतना महंगा लैपटॉप लीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50% इन्वेस्टमेंट इसी में चली गई। तो यहाँ पर आप एक कोई भी बेसिक अपना लैपटॉप ले सकते हैं, बट इतना ध्यान रखिए क्योंकि वीडियो फाइल्स जो हैं थोड़ी सी साइज़ में बड़ी होती हैं, तो वहाँ पर आपकी जो रैम है वो करीब, आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, करीब 8 GB की होनी चाहिए। और i7 प्रोसेसर है तो बहुत ही अच्छा है, तो उसमें आपको रेंडरिंग में जो है टाइम नहीं लगेगा। i9 के अंदर मैं करीब 35 to 40 GB की फाइल ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट्स के अंदर मेरी रेंडर हो जाती है। पहले वाला जो मेरा मैकबुक प्रो था उसमें ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लग जाते थे 35 to 40 GB डेटा के। तो इतना सेटअप आपको लेने का ज़रूरत नहीं है लैपटॉप। बाकी का ये सेटअप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको क्वालिटी वीडियोस बनाने हैं एंड इफ़ यू वांट टू पे अटेंशन टू योर ऑडियो एज वेल एज वीडियो क्वालिटी, सो दिस इज़ अ बेसिक सेटअप। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ वेरी प्रोफेशनल कैमरा, बट इट्स अ वेरी गुड कैमरा टू स्टार्ट विद। सो यू कैन स्टार्ट विद दिस कैनन M50 एंड बहुत जल्दी दोस्तों मैं अपना नया सेटअप अपग्रेड करने वाला हूँ। वहाँ पर मैं अपना कैमरा और लेंस भी अपग्रेड करूँगा, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो पे दिखाऊंगा वो। और अभी लॉकडाउन था तो नहीं कर पाया, बट आई एम अपग्रेडिंग माई सिस्टम वेरी सून, तो उसके बारे में भी आपको जल्दी बताऊंगा। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको सेटअप बता दिया दोस्तों। अगर आपको यूट्यूब शुरू करना है तो भाई एक इतना खर्चा तो आपको लग जाता है। और ऑल द बेस्ट अगर आप अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं दोस्तों। और आखिर में आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा आज इस वीडियो को ख़त्म करते हुए कि भाई जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो आज ये किशोर दा का जो गाना है सुबह से ज़बान पे था और गुनगुना रहा हूँ मैं सुबह से, तो यार सोचा कि आज वीडियो भी बन जाएगा, आपको थोड़ा सा गाना भी सुना दूँ। लास्ट वाली वीडियोस में मिसिंग था क्योंकि वो वीडियोस थोड़े से दुख भरी खबर के थे। सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक वीडियो था, फिर एक ऋषि कपूर साहब पे और अलग वीडियो था। तो यार चैनल मेरा व्लॉगिंग का है, बट because I can't go out and shoot videos, so whatever I'm doing it at home only and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से कर दो इसे लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब इसी तरह के व्लॉग्स को देखने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मनीष व्लॉग्स।